बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। 84 आर्टिकल्स का फोर्थ लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बवजह अलालत मैं काफ़ी अरसे से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ज़्ल ताला बहुत बेहतर हूँ, तो अब मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब इंशाअल्लाह डेली लेक्चर अपलोड होंगे। 84 आर्टिकल्स का फोर्थ लेक्चर। देखिए, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स को यूज़ एज यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद प्रॉपर नाउन्स। वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने नंबर 1 किया था प्रॉपर नाउन्स के साथ कि जब प्रॉपर नाउन इज़ ट्रीटेड एज अ कॉमन नाउन। Second use was when proper noun is treated as quality adjective. Now, proper noun. When proper noun proper noun is in plural number या प्लूरल, जब प्रॉपर नाउन प्लूरल हो। अच्छा, ये कैसे मुमकिन है? तो देखिए, मैं नेम्स ऑफ प्लेसेस और नेम्स ऑफ पर्सन्स के साथ अलग अलग मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। पर्सन्स और प्लेस सेपरेट एग्जांपल्स दूंगा ताकि बात क्लियर हो जाए। काफ़ी एक्सप्लेनेशन है इसमें। पर्सन, देखिए, जब किसी पर्सन का सरनेम या उसका फर्स्ट नेम ही प्लूरल कर दिया जाए तो फिर वो उस पर्सन का नेम नहीं रहता, वो उसकी फैमिली का नेम बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यूँ कहूँ, जैसे मैं नवेद नकवी, नकवी इज़ माई सरनेम, तो मैं अगर नकवी को प्लूरल कर दूँ द नकवीज़, तो इट मीन्स माई होल फैमिली। जैसे प्रिजनर ऑफ जेंडा, आपने नॉवल पढ़ा होगा द प्रिजनर ऑफ जेंडा, उसमें एक फैमिली का नाम आया है द रेजेंडल्स। तो द रेजेंडल्स एस लगा के प्लूरल बनाए क्योंकि ये होल फैमिली की बात हो रही है। एक और फैमिली का जिक्र आया है उसी नॉवल में, द एल्फबर्ग्स। तो देखिए प्लूरल में, तो ऐसी सिचुएशन में जब प्लूरल कर दिया जाए तो दी अप्लाई होगा क्योंकि वो एक बंदा नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है। ठीक है। प्लेसेस के लिए मैं बता दूं आपको, कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जिनके नाम हैं ही प्लूरल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, सिर्फ अमेरिका लिखा होगा तो आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। ओनली अमेरिका लिखा होगा ना, तो मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ। अगर कहीं लिखा है अमेरिका तो आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। अगर कहीं लिखा है फ़र्ज़ करें सपोज़ चाइना, तो आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर देयर आर 50, ऑलमोस्ट 50 और 51 स्टेट्स, रियासतें हैं, 50 से ज़्यादा हैं तकरीबन, रियासतें हैं जो यूनाइटेड हो चुकी हैं। उन्होंने मिलकर एक यूनियन बनाई है, उसका नाम है अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस प्लूरल की वजह से ये आर्टिकल अप्लाई हुआ है। और अगर मैं इसका एब्रीविएशन यूज़ करूं तो भी ये आर्टिकल एज इट इज़ अप्लाई होगा क्योंकि इसमें स्टेट्स के लिए एस आ गया है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो ये कोई एक मुल्क का नाम नहीं है बल्कि कई रियासतें हैं, कई
एमिरेट्स हैं। अब एमिरेट का वर्ड कहाँ से आया, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं था भाई, अरबी का लफ्ज़ है अमर। अमर का मतलब है हुक्म, इसी से बना है अमीर। अमीर का मतलब है हाकिम, इसी से बना है अमारत। अमारत का मतलब है हुकूमत, और इसकी जमा है अमारात, यानी हुकूमतें। अब ये था मुत्तहिदा अरब अमारात। तो मुत्तहिदा के लिए इंग्लिश में यूनाइटेड का वर्ड आ गया, अरब प्रॉपर नाउन, तो ज़ाहिर है यूनाइटेड अरब। अब अमारात की इंग्लिश कहाँ से लाएं, ठीक है ना। तो अमारात को इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट किया अंग्रेज़ ने, अमारात को एमिरेट कहा, एमिरेट्स। तो ये एमिरेट्स प्लूरल हो गया, और इसलिए इसके साथ दी आ रहा है। ये अरब के साथ नहीं आ रहा, यूनाइटेड के साथ नहीं आ रहा, एमिरेट्स के साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो किसी जगह का नाम प्लूरल भी हो सकता है। और बाज़ जगह ऐसी हैं जो मतलब जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, जोग्राफिकल फीचर्स हैं और प्लूरल में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माउंटेन रेंजेस हैं। अब माउंटेन रेंज भी एक जगह है, जाहिर है कि जोग्राफिकल फीचर है। अब इनके अगर नाम हो जैसे दी हिमालयास, हिमालयास, ठीक है ना, या दी हिंदू कश, ये हिंदू कश है, हिंदू कुश नहीं है। कश का मतलब होता है खींचना, अट्रैक्ट करना। तो ये हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला अफ़गानिस्तान से शुरू होता है और इंडिया के करीब से गुज़रता है, यानी इंडिया की तरफ बढ़ते बढ़ते आता है, इसलिए इसको हिंदू कश कहते हैं, क्योंकि ये हिंद की तरफ खींच रहा है, आ रहा है। इसी तरह से दी कराकरम, ये कराकुरम है, ये पहाड़ी सिलसिला है। कुर्रम, एक कुर्रम और एक करा, ये पूरा कराकुरम जो है ये पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है ना। हमारे यहाँ उसका एक हिस्सा है कुर्रम एजेंसी जिसको हम कहते हैं, तो ये इसका हिस्सा ही है कराकुरम। तो ये दी हिमालयास, दी हिंदू कश, दी कराकुरम वगैरह वगैरह, ये पहाड़ी सिलसिले हैं, जोग्राफिकल फीचर्स हैं, और ये प्लूरल है, ज़ाहिर एक पहाड़ नहीं है। अगर एक सिंगल माउंटेन होगा ना, जैसे मैं कहूँ दी एराफेट, अराफात एक पहाड़ है, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूँ ओहद, अब ओहद एक पहाड़ है, सिंगल माउंटेन, तो आर्टिकल नहीं लग रहा। मैं कहूँ एवरेस्ट, तो सिंगल माउंटेन। K2 सिंगल माउंटेन पीक, तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन माउंटेन रेंज के साथ इसलिए लगता है कि एक माउंटेन रेंज में सैकड़ों पहाड़ होते हैं, तो एक कलेक्टिव हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा जी, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं जनाब। एक गलतफहमी दूर कर दूं, नेम ऑफ प्लेसेस में बाज़ लोग वेस्ट इंडीज़ को भी काउंट करते हैं। मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूँ इसका, ये हो चुका है हमारा डिस्कस, पे डिस्कशन हो चुका है। तो द वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल सही है जनाब, वेस्ट इंडीज़ के साथ दी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वेस्ट इंडीज़ क्योंकि ये प्लूरल है, नाम से जाहिर है, और इसलिए दी लग रहा है। लेकिन क्यों, वेस्ट इंडीज़ किसी प्लेस का नाम नहीं है, ये गलतफहमी दूर कर दूं मैं आपकी। वेस्ट इंडीज़ किसी कंट्री का नाम नहीं है, किसी स्टेट का नाम नहीं है, किसी प्लेस का नाम नहीं है, किसी आइलैंड का नाम नहीं है। बेसिकली वेस्ट इंडीज़ सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेट टीम का नाम है। हुआ यूं कि जब ये क्रिकेट मशहूर हुआ दुनिया भर में और वर्ल्ड कप वगैरह होने लगे, तो सेंट्रल अमेरिका में कुछ आइलैंड्स हैं, कैरेबियन आइलैंड्स जो कहलाते हैं, क्यूबा और पेरू के करीब। ये सेंट्रल अमेरिका का जो हिस्सा है, यहाँ ये वो हिस्सा है जहाँ सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस पहुँचा था अपनी स्पेनिश क्रू को लेकर। तो
यहाँ बहुत से आइलैंड्स हैं। इन आइलैंड्स पर क्रिकेट टीम्स बन गई। हर आइलैंड की अपनी क्रिकेट टीम थी। बारबाडोस की अपनी थी, जमैका की अपनी थी, न्यू पोर्टलैंड की अपनी थी, और सब आइलैंड्स की अपनी अपनी टीम्स थी। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। वर्ल्ड कप में इन्होंने सोचा कि हमें अपनी टीम इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, लेकिन कोई एक टीम मुकम्मल तौर पर ऐसी नहीं थी जो वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड की हो। तो उन्होंने क्या किया, कुछ खिलाड़ी बारबाडोस से ले लिए, कुछ जमैका से ले लिए, कुछ न्यू पोर्टलैंड से ले लिए, कुछ वहाँ से ले लिए, कुछ वहाँ से ले लिए। तमाम आइलैंड्स के प्लेयर्स को मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई और उस टीम को वर्ल्ड कप में उतारा। और इसीलिए दुनिया का पहला जो वर्ल्ड कप क्रिकेट था वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, लेकिन इस टीम का नाम क्या रखा जाए। अब नाम रखने का मसला आया तो ये तो कोई एक स्टेट या किसी एक आइलैंड की टीम नहीं है, ये तो मिक्सचर है मुख्तलिफ आइलैंड्स का। तो उन्होंने हिस्ट्री से इसका नाम निकाला, क्योंकि इस जगह को, कैरेबियन आइलैंड्स को, जो सेंट्रल अमेरिका है, इस जगह को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। और जब वो यहाँ पहुँचा था तो बेसिकली वो तो इंडिया की तलाश में निकला था और ईस्ट में निकला था। यहाँ पहुँच गया गलती से। यहाँ पहुँचकर क्रिस्टोफर कोलंबस के साथियों ने पूछा, भाई तुम तो कह रहे थे इंडिया ईस्ट में है, हम तो वेस्ट में खड़े हैं। तो उसने कहा यस दिस इज़ वेस्ट इंडिया। तो इस जगह को वेस्ट इंडिया उसी ने कहा था सबसे पहले। और यहाँ के रहने वाले जो थे वो लोगों ने सुन रखा था कि इंडियंस आर ब्लैक, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग तो रेड चीक्स, जंगलों में रहने वाले रेड चीक्स के जो थे उनके रेड चीक्स थे। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो कह रहे थे कि इंडियंस आर ब्लैक बट दे आर रेड। उसने कहा यस दे आर रेड इंडियन। तो वहाँ की कौम को रेड इंडियन सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था, और उस सरजमीन को वेस्ट इंडिया सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था। इसीलिए चंद बरस बाद जब अंग्रेज़ बरसग़ीर हिंदू पाक में दाखिल हुआ गोवा के रास्ते, तो वास्को डी गामा के ज़रिए, तो यहाँ उसने ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, क्योंकि वेस्ट इंडिया तो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर कर चुका था। बाद में पता चला कि वो इंडिया है ही नहीं, वो तो अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका। तो वहाँ से उन्होंने नाम अख़ज़ किया और अपनी टीम का नाम रखा वेस्ट इंडीज़। तो प्लूरल इसीलिए है कि वो एक आइलैंड नहीं है, वो वेस्ट इंडिया के कई आइलैंड्स हैं। तो वेस्ट इंडीज़ तो किसी जगह का नाम नहीं है भाई, क्रिकेट टीम का नाम है। इसीलिए उनका कोई और खेल के अंदर, हॉकी में, फुटबॉल में कहीं नाम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिकेट टीम का नाम है, किसी मुल्क का नाम नहीं है। ठीक है ना। तो उनका झंडा जो है उस पर भी क्रिकेट विकेट और बैट और बॉल बनी हुई है, तो इसीलिए कि वो क्रिकेट टीम का झंडा है, वो किसी मुल्क का झंडा नहीं है। ठीक है ना। तो बहरहाल लगेगा दी यहाँ पर, क्योंकि ये प्लूरल हो गया। ठीक है। अच्छा, ये गलत फहमी मैंने दूर कर दी आपकी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आइए। नेम ऑफ अ प्लेस, प्रॉपर नाउन, प्लूरल हो तो जनाब ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। अब एक केस रह गया है नेम ऑफ अ प्लेस में, प्रॉपर नाउन में, वो और डिस्कस कर लें फिर हम आगे चलते हैं। व्हेन प्रॉपर नाउन, और जब मैं अब प्रॉपर नाउन कह रहा हूँ तो नेम ऑफ अ प्लेस की बात कर रहा हूँ। नेम ऑफ अ प्लेस हैज़ सम geographical background। geographical background तो जैसे आपके मुल्क में, जैसे एक प्रोविंस है पंजाब। अब ये पंजाब के साथ दी लाजमी लगेगा, सिंध के साथ नहीं लगेगा। अगर मैं सिंध लिखूं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा लिखूं KPK तो आर्टिकल नहीं लगेगा, है ना। बलूचिस्तान लिखूं तो नहीं लगेगा। पंजाब में क्यों लगेगा भाई? तो पंजाब में आर्टिकल इसलिए लग रहा है कि इस नाम के अंदर, ये जो नाम है ना पंजाब, इसके अंदर जोग्राफिकल बैकग्राउंड है। ये नाम असल में इस तरह से है, पंज आब। पंज का मतलब है 5 और आब दरिया, ये 5 दरियाओं की सरजमीन है, इसलिए इसको पंज आब कहा गया। दरियाए सतलुज है, दरियाए काबुल है, दरियाए अटक है, आपका दरियाए सिंध है, दरियाए रावी है ना, चनाब है, जहलम है। तो ये बहुत सारे दरिया हैं पंजाब में। तो ख़ास तौर से चनाब, जहलम,
रावी और सतलुज और ब्यास, ये 5 वो ख़ास दरिया हैं जो पंजाब से बहते हैं और इसीलिए इनकी वजह से इस सरज़मीन को पंजाब यानी पंजाब कहा गया। और इसलिए जोग्राफिकल बैकग्राउंड है, दी अप्लाई होगा। इंग्लैंड में, लंदन में, वेस्ट लंदन में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लेक डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुआ था। इसके साथ दी क्यों लग रहा है? नाम से जाहिर है जोग्राफिकल फीचर है, लेक की वजह से वो लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो द लेक डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह से अब मैं आगे जा रहा हूँ। देखिए, अगर कोई वैली हो, द कागान वैली। अब कागान वैली, इसके साथ क्यों दी लगा रहे हैं सर? बेटे ये वैली 2 पहाड़ होते हैं, एक पहाड़ ये रहा और एक पहाड़ ये रहा, दरमियान से दरिया बहता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में तो ये प्लूरल हो गया वैसे भी, है ना, और जोग्राफिकल फीचर है तो जाहिर है दी अप्लाई होगा। किसी भी वैली का नाम होगा तो वैली के नाम के साथ दी अप्लाई लाजमी होगा। अच्छा जी, ये हो गया जोग्राफिकल फीचर के साथ। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ आर्टिकल्स का यूज़ विद मटीरियल नाउन, ठीक है। आर्टिकल्स विद मटीरियल नाउन, हमने प्रॉपर नाउन डिस्कस कर लिया, कॉमन नाउन डिस्कस कर लिया। अब यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, ये बड़े काम की चीज़ आएगी अभी आपके सामने। विद मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ मैटर, द नेम ऑफ मटीरियल। कोई चीज़ जिस मैटर की, जिस मटेरियल की बनी है, उस मटेरियल का नाम। जैसे ये पेन है, ये प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक मटेरियल का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, जनरल केस इसमें क्या है, मैं पहले वो लिख दूं। जनरल केस इसमें ये है कि इनके साथ आर्टिकल अप्लाई नहीं होता, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन बेसिकली क्या होते हैं? अनकाउंट नाउन होते हैं, जिसे हमारे यहाँ अनकाउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल या अनकाउंट नाउन होते हैं, यानी आप इनको सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंट नाउन वो होते हैं जिनकी प्लूरल नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो काउंट ही नहीं होते। जिस चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते उसकी सिंगुलर प्लूरल कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो अनकाउंट है ये। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर इज़ द नेम ऑफ अ मैटर, अ मटीरियल। आर्टिकल नहीं आ सकता क्योंकि वाटर की प्लूरल कैसे बनाएंगे भाई आप, ठीक है ना, बन ही नहीं सकती। तो ना सिंगुलर होता ना, और आर्टिकल का बेसिक पॉइंट क्या था? सिंगुलर हो या प्लूरल हो, है ना। उसके बाद हम देख रहे थे कॉमन हो या पर्टिकुलर हो, यही 2 पॉइंट्स है ना ये सिंगुलर हो सकता है ना प्लूरल, काउंट ही नहीं हो सकता ना। टी, चाय आप काउंट कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट काउंट टी, यू कैन काउंट द कप्स ऑफ टी, ठीक है ना। कप्स काउंट करते हैं, टी थोड़ी काउंट करते हैं। सैंड, मिट्टी, रेत आप काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसी तरह से एयर, अब एयर भी आप काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से गोल्ड आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जनरल केस तो ये है कि जो चीज़ें काउंट नहीं होती उनके साथ आर्टिकल अप्लाई नहीं होता। पर्टिकुलर केस क्या है ज़रा देखिएगा। व्हेन मटीरियल नाउन is in a huge quantity। ह्यूज क्वांटिटी का क्या मतलब? बहुत बड़ी क्वांटिटी में। इट इज टेकन एज प्लूरल। तो जब ह्यूज क्वांटिटी में हो तो फिर हम उसे प्लूरल काउंट करते हैं, और जब प्लूरल काउंट करते हैं तो उसके साथ दी अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ द वाटर्स, अच्छा ह्यूज, कितनी ह्यूज क्वांटिटी देखें, गौर कीजिएगा। द वाटर्स, इसका मतलब ये नहीं बहुत सारे पानी। द वाटर्स मीन्स
समंदर का पानी, दरिया का पानी, ठीक है ना। पानियों के निगहबान पाकिस्तान नेवी, तो पानियों क्यों कहा, ठीक है ना। तो वाटर्स इंग्लिश में भी, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बर्कनहेड्रल में ये लिखा है राइटर ने कि व्हेन द शिप स्ट्रक अगेंस्ट द रॉक, जब जहाज चट्टान से टकराया, व्हेन द शिप स्ट्रक अगेंस्ट द रॉक द फ्रंट हाफ ऑफ द शिप soon sank into the waters and disappeared। अब राइटर ने क्यों कहा soon sank into the waters, क्योंकि शिप डूबा है तो एक बाल्टी पानी में नहीं डूबा होगा, किसी छोटे से तालाब के पानी में नहीं डूबा होगा, स्विमिंग पूल में नहीं डूबा होगा, समंदर में डूबा है। द वाटर्स इसलिए इस्तेमाल हुआ। एक और एग्जांपल देता हूँ द वाटर्स की। एक और जगह था बर्कनहेड्रल में ही कि वहाँ था कि wherever the eye was turned the enemy was to be seen, nobody wanted to see himself drowning in these dangerous waters, क्योंकि वहाँ waters का मतलब है समंदर का पानी, ह्यूज क्वांटिटी। इसी तरह से द सैंड्स, अब द सैंड्स की कोई एग्जांपल दें भाई, द सैंड्स किसे क्या, तो बेटा द वाटर्स का मतलब मैंने क्या बताया, सी, रिवर एट्सेट्रा। इसी तरह से द सैंड्स का क्या मतलब बता रहा हूँ, द डेजर्ट, रेगिस्तान को कहते हैं द सैंड्स। जैसे मैं कहूँ द सैंड्स ऑफ अरेबिया, द अरेबियन सैंड्स, अरब के रेगिस्तान, ठीक है ना। तो वहाँ सैंड्स क्यों कहा जा रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोम है, बड़ी मशहूर है, लिरिकल बैलेड है, द सॉलिटरी रीपर। उसमें वो कहता है नो नाइटिंगेल डिड एवर शांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम शेडी हार्न्स अमंग अरेबियन सैंड्स। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunts among Arabian sands। वो अरेबियन सैंड्स कह रहा है, सैंड्स का मतलब डेजर्ट। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। इसी तरह से एयर, अब एयर तो काउंट नहीं होती, लेकिन थॉमस कैंपियन ने एक बुक लिखी, द बुक ऑफ एयर्स। अब यहाँ एयर्स प्लूरल में उसने लिखा है, क्यों, क्योंकि एयर का एक मतलब हवा है और एयर का एक मतलब है एक्सप्रेशन, तासुर, ठीक है ना। तो ये वो वाला एयर्स है, राइट। तो बहरहाल प्लूरल उसने इसीलिए लिया कि ये इस तरह से हो गया। लेकिन ह्यूज क्वांटिटी में जब आएगा तो ये वाली एग्जांपल यहाँ सेट बैठ तो नहीं रही, लेकिन बाहर मैंने दे दिया आपको एयर की, लेकिन ये वो हवा वाला एयर नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा कि एयर भी प्लूरल में आ सकता है अगर उसके वो मीनिंग हो तो, लेकिन ये वाली एग्जांपल्स तो बेहतरीन है, ठीक है। जनरल केस भी देख लिया हमने और ये भी। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें मटीरियल नाउन में, वो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, वो कॉमन यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, और वो ये है, व्हेन मटीरियल नाउन इज अटैच्ड, जब आप मटीरियल नाउन को अटैच कर दें विथ सम प्लेस, किसी जगह के नाम के साथ, और ब्रांड के नाम के साथ, ये बहुत होता है हमारे यहाँ ब्रांड। अब देखिएगा कैसे, जैसे मैं अगर यूँ कहूँ द टी, अब टी तो अनकाउंट है ना, लेकिन देखिए द टी ऑफ सीलोन, सीलोन पुराना नाम है श्रीलंका का, और चाय की काश्त वहाँ बहुत होती है और दुनिया भर में वहाँ की चाय मशहूर थी, तो सीलोन की चाय, आजकल सीलोन का पान मशहूर है। इसी तरह से द टी ऑफ कीनिया, कीनिया की चाय मशहूर है। तो जगह के नाम के साथ अटैच कर दिया आपने, तो पर्टिकुलराइज कर दिया, अब दी अप्लाई होगा। जैसे मैं कहूँ द गोल्ड ऑफ मैसूर, मैसूर का सोना बड़ा मशहूर
हुआ करता था एक ज़माने में। तो अब अगर मैं ब्रांड नेम के साथ अटैच करूं तो मैं कहूँगा द गोल्ड ऑफ ARY, है ना, ARY गोल्ड की एक कंपनी है। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ द वाटर ऑफ नेस्ले, तो वाटर ऑफ नेस्ले तो ब्रांड के साथ अटैच कर रहा हूँ, तो जगह के साथ या ब्रांड के साथ अटैच कर दिया जाए तो भी दी अप्लाई होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलराइज हो जाता है। ठीक है, मटेरियल नाउन। अब रह गया नॉन मटेरियल नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कॉजेटिव वर्ब्स का आ रहा है, लिहाजा मुतवज्जे रहिएगा। कॉजेटिव वर्ब्स के ऊपर मैं भरपूर किस्म का एक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, बड़ा लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। और पॉजिटिव वर्ब्स के बाद आप लोगों की ही फरमाइश पर मैं मोडल वर्ब्स के ऊपर बात करूंगा। मॉडल वर्ब्स या मोडल वर्ब्स के ऊपर बात होगी। ये 2 लेक्चर्स आपकी फरमाइश थे और फिर क्वेश्चन आंसर सेशन। अब डेली एक लेक्चर आया करेगा इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। आपकी दुआएं साथ रहनी चाहिए। और अब मैं बेहतर हूँ, मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। और रमज़ान के बारे में मैंने कहा था एक लेक्चर मैं रखूँगा, लेकिन अलालत के बाइस मैं कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करवा पाया। तो डोंट वरी, कोई ऐसा ही कॉमन लेक्चर हम रख लेंगे जिसमें कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अपना सिग्नेचर दिखाएं, कुछ कह रहे हैं अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएं, कुछ मतलब वो इंटरव्यू टाइप का लेक्चर चाह रहे हैं, तो करेंगे इंशाल्लाह वो भी। इतना कोई शौक़ तो नहीं है मुझे, लेकिन वो फ़ैन फॉलोइंग जब होती है तो लोग फरमाइश करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी रखेंगे। लेकिन अभी हमें ज़ोर देना है कॉजेटिव वर्ब्स पर और मोडल वर्ब्स पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।